Hello, my lovely students. How are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our last chapter of mathematics, which is statistics. So seed batch का हमारा maths का लास्ट चैप्टर है ये. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्सरसाइजेस पे जाने से पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स. बहुत इजी, बहुत सिंपल चैप्टर है. फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब जैसे किसी भी कंपनी का या जैसे क्लास में भैया बच्चों के कितने मार्क्स आए, वो इन्फॉर्मेशन को भी अगर हम एक टेबल वगैरह में लगा दें, वो हमारे पास बेसिकली एक डेटा हो गया. ठीक है. अब हर डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अब क्यों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का फायदा क्या है? देखो, जैसे यहाँ पे ये जो मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है, इसको बार ग्राफ या हिस्टोग्राम कह सकते हो. यूजुअली डिफरेंस क्या होता है? बार ग्राफ में हमारे इस तरीके से बार्स होते हैं और थोड़े से गैप पे होते हैं. हिस्टोग्राम में क्या होता है? बार्स ही होते हैं लेकिन वो इस तरीके से साथ साथ होते हैं. ये तो सारा गैप सेम है. कभी कभी बार ग्राफ में हम जो हिस्टोग्राम है उसमें हम देखते हैं कि ये गैप ज्यादा छोटा बड़ा भी होता है. ठीक है. तो ये हिस्टोग्राम बार ग्राफ अभी डिटेल में आएंगे, बट मैं आपको बता के रही थी, जैसे हम अगर इस ग्राफ को देखें, इस चार्ट को देखें, सो मैं बता सकती हूँ कि यार ये ग्रीन चीज जो है, ये ग्रीन रेक्टेंगल जिस डेटा का जिस भी, जैसे अगर मान लो किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करे तो वो सबसे ज्यादा है. अब मुझे कोई डेटा नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन मैं यहां से वो एनालाइज कर सकती हूँ कि ये सबसे ज्यादा है. इसी तरीके से यहाँ पे आए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गए. अब जैसे इसमें ये रेड वाला है, अगर हम किसी की ग्रोथ देख रहे हैं तो हाँ भाई बॉटम से स्टार्ट हुआ, ग्रो किया, कर रहा है, अच्छा ग्रो, और बहुत अच्छा ग्रो किया, फिर देन ड्रॉप हो गया. तो अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई डेटा नहीं है, लेकिन ग्राफ को देख के हम कुछ ना कुछ अपना इंटरप्रेट कर पा रहे हैं. सो यही होता है बच्चे, डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना. ठीक है. अब हमारे सिलेबस में 3 चीजें हैं. कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहला है बार ग्राफ्स, जो इस तरीके से होते हैं. एक एक करके भी डिटेल में भी जाएंगे. मैंने आपको बताया ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जो हमें यहाँ पे अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे हिस्टोग्राम्स की. अब हिस्टोग्राम्स में भी होता है यूनिफॉर्म विड्थ वाला और वेरिंग विड्थ वाला. मतलब एक हिस्टोग्राम इस तरीके से हो गया आपका, ये बार बनाया हमने. एक तो इसमें साथ साथ चलते हैं, ऐसे बार्स यूं ऐसे ऐसे साथ साथ चलेंगे. ठीक है. इसमें क्या है? रेक्टेंगल की विड्थ सब में सेम. एक हम हिस्टोग्राम देखेंगे, उसमें क्या होगा? रेक्टेंगल तो ऊपर नीचे होंगे, साथ में इनकी जो विड्थ है वो भी वैरी करेगी. कहीं कहीं पे बड़ा हो गया, कहीं पे देखो विड्थ इतनी ज्यादा हो गई, कहीं पे इतनी कम है. सो ये क्यों डिफरेंस आता है, क्या है, वो सब स्टडी करेंगे जब भी हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे. ठीक है. एंड लास्ट में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है. तो ये तीनों चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं बार ग्राफ की. अच्छा, एक चीज तो कॉमन हमें दिख रही होगी कि हम इस तरीके से एक्सेस बनाते हैं. जैसे एक मैंने ऐसे बनाई वर्टिकल लाइन, एक बनाई मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. अब कुछ डेटा हम यहाँ लिखेंगे, कुछ डेटा हम यहाँ लिखेंगे. हमें याद क्या रखना है कि जो भी फिक्स चीज है उसको हम हमेशा कहाँ रखते हैं? अपनी ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वाली है, जिसको हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस है, वहां पे हम फिक्स चीज रखते हैं. और ये जो हमारी वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम वेरिएबल चीज रखते हैं जो कम ज्यादा हो सकती है. मतलब जैसे जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी होती है वो हम इस साइड रखते हैं. अब क्लास इंटरवल है वो फिक्स रहेगी तो वो वहां रखेंगे. ठीक है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास दे रखा है ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, उस पे 4000, 5000 इतने का खर्चा हो रहा है. अब चेंज क्या हो रहा है? ये 4, 5, 5 आगे और भी मैंने तो छोटा सा इसका पार्ट लिया है, 6, 7, 3, 2, ये चेंज होते रहेंगे. तो ये कहाँ पे लेंगे? इस साइड पे लेंगे. सो हमें 4, 5 दिख रहा है. चलो मैं 1, 1 का गैप ले लेती हूँ. सो 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. अब फिक्स चीज क्या है? ग्रोसरी, रेंट. अब जैसे अगर ग्रोसरी का मुझे बनाना है वो 4 तक जाएगा. सो यहां से मैंने लिया, ये गया 4 तक. ठीक है. इसको इस तरीके से एक बार बना दिया. ठीक है. अब ये जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? ये हमारी ग्रोसरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, रेंट 5 है. सो यहां से हमने लिया और ये 5 तक ले गए इसको. अरे अरे, तो ये अब हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेंट को. इसी तरीके से लास्ट भी हमारे पास क्या है? एजुकेशन है, वो भी 5 है. तो फिर से एक बार बनाया हमने इस तरीके से और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है.
समझ गए? तो इस तरीके से बस बार ग्राफ जो भी डेटा आपको दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा होगा डेटा दे रखा होगा, आपको बार ग्राफ बनाना होगा, कभी कभी आपको बार ग्राफ दे रखा होगा और ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेंगे बताओ किस में मैक्सिमम है, तो जो रेक्टेंगल सबसे बड़ा वो मैक्सिमम हो गया, जो सबसे छोटा है वो मिनिमम हो गया, कहाँ सेम है, जो रेक्टेंगल सेम उस पे है वो सेम हो गया, तो आप रीड भी कर पाओगे और बना भी पाओगे। बाकी जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये बार ग्राफ तो बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं हम हिस्टोग्राम की। जब हिस्टोग्राम बनाते हैं, एक चीज तो क्लियर है, हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ जैसा ही होता है। जैसा हमने बार ग्राफ में देखा ऐसे रेक्टेंगल्स बनते हैं, हिस्टोग्राम में भी बनते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में पहली चीज के जो हमारे बार ग्राफ में होते हैं गैप गैप पे होता है, लेकिन जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्लास इंटरवल होती है, सो वो गैप में नहीं होता, वो इस तरीके से साथ साथ होता है, ठीक है? ये तो हम बहुत देर से बात कर ही रहे हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे दो टाइप की बात करेंगे। एक जहां पे हमारी विड्थ जो है, मतलब रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो सेम रहेगी जैसे बार ग्राफ में रहती है। कहीं कहीं पे होगा कि जो विड्थ है कहीं पे इतना है रेक्टेंगल, कहीं पे वो इतना चौड़ा हो गया। ऐसा कब होगा? जब हमारी क्लास इंटरवल अलग होगी। जैसे पहला जो एग्जांपल मैंने लिया उसमें सेम विड्थ वाला लिया, तो ये बार ग्राफ की तरह ही बनेगा, बस रेक्टेंगल साथ साथ होंगे। तो देखो जरा, यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 से 10, फिर उसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, सब में 10-10 का गैप है, ठीक है? सो ये हमारे क्या हो गए? जहां यूनिफॉर्म विड्थ होगी। सो इसका ग्राफ बनाते हैं जरा फटाफट से। इस तरीके से ये लिया हमने वाई एक्सिस, ये ले ली हमने एक्स एक्सिस। अब फिक्स चीज क्या है यहाँ पे? ये तो चेंज हो रहा है, 4, 5, 6, 10 सब कुछ आ रहा है इसमें, लेकिन ये फिक्स है हमारे पास, तो ये हम यहाँ लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50। देखो कहाँ तक है? अच्छा ये तो 40 तक ही है, तो इतने में हो जाएगा हमारा। अब चेंज ये वाला हो रहा है, 2 के गैप पे ले लेते हैं जरा इसको हम। सो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? अब जरा बार्स बनाते हैं। पहला है 0 से 10 है हमारा 5, सो 0 ये रहा, 10 ये रहा। 5 अगर आपको बनाना है 4 और 6 के बीच में होगा यहाँ पे, सो ये बन गया हमारा इस तरीके से। ये बार देखो ना, मैं इसको जरा हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये वाला बार होगा हमारा इस तरीके से, क्योंकि क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 10 है। क्लियर? अब जरा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बच्चे? 10 से 20, 10 पहुंच गया, तो ये बार ऊपर तक लेके जाएंगे 10 तक, यहां से आया 20 वाला और इसको कर देंगे ज्वाइन इस तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट देखो 20 से 30, 4। अब 4 कहाँ है? यहाँ पे, लो जी ये हो गया, और यहाँ ये 20 से 30 वाला हो गया। उसके बाद 30 से 40, 6, तो ये 6 जाएगा यहाँ तक इस तरीके से, ये हो गया 30 से 40। क्लियर? समझ में आया? अब देखो यहाँ पे सारा, एक तो सबकी विड्थ सेम है क्योंकि क्लास इंटरवल का गैप सेम है, और ये सारे बार्स हैं लेकिन साथ साथ में। समझ आया? क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल है इसलिए गैप नहीं आता। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। सो अब हिस्टोग्राम में ही देखते हैं ये विड्थ अलग अलग कब आएगी। तो यहाँ पे अगर आप क्लास इंटरवल ध्यान से देखोगे बच्चे, तो क्लास इंटरवल कैसे जा रहे हैं? 1 से 4, कितना गैप है इसमें? 4 का गैप है, लिखते हुए चलते हैं। सो 1 से 4 तक कितने का गैप है? दोनों 4 - 1, 3 का गैप आ रहा है। उसके बाद 4 और 6 में कितना गैप है बच्चे? 2 का गैप है। फिर उसके बाद 6 से 8 में फिर से 2 का गैप है। 8 और 12 में कितने का गैप हो गया? 4 का गैप हो गया। और यहाँ पे 12 से 20 आ गया तो 8 का गैप हो गया। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्लास विड्थ। अब ये जो क्लास विड्थ है ये अलग अलग है। यूजुअली हमारे इंटरवल से 0 से 10, 10, 20, 20 से 30, 10, 10 का गैप, मतलब इक्वल गैप चल रहा है। यहाँ पे ये जो गैप है ये डिफरेंट है। तो जब भी क्लास इंटरवल का गैप अलग अलग होगा हमारा, उस केस में हमारे जो हिस्टोग्राम है उसके जो बार्स है उनकी विड्थ अलग अलग होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको हिस्टोग्राम बनाना होगा, तो पहली चीज जो हम फाइंड करेंगे दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या जो बार हम बना रहे हैं उसकी क्या लेंथ होगी, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट नहीं कर सकते, हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब वो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? सो उस लेंथ को फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ऊपर आपको लेनी है ये फ्रीक्वेंसी, जो भी हमें साथ में दे रखा होगा ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो सबसे ऊपर लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी, इसके अपॉन में रखते हैं इस क्लास विड्थ को। जैसे अगर मैं पहले वाला निकाल रही हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 6
अपॉन में इसका गैप कितना है, इसके क्लास इंटरवल में 3 का गैप है, तो अपॉन में 3 और इनटू में ये सारी विथ में से सबसे मिनिमम गैप किसका है, सबसे मिनिमम गैप क्या है 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा मिनिमम क्लास विथ, ठीक है। सो यहाँ पे 2 है, मतलब सब में इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे होता चलेगा, ठीक है। तो ये तो हमने पहले क्लास इंटरवल का ले लिया। अब दूसरे वाले पे आओ, फ्रीक्वेंसी 30 अपॉन में कितना गैप है यहाँ 2 और मल्टीप्लाई 2 से सारा, क्योंकि मिनिमम वही है। उसके बाद है 44 अपॉन में 2 इंटू में 2, 16 अपॉन में 4 इंटू में 2, लास्ट फ्रीक्वेंसी 4 अपॉन में गैप कितना है 8 का और इंटू में 2, इंटू में 2 ये तो हमारे पास सेम ही चलेगा, मतलब यहाँ पे 2 है, किसी में 1 गैप होगा तो 1 1 1 चलेगा, किसी में 3 सबसे मिनिमम गैप होगा तो 3 3 चलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो जरा यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन वी हैव 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये तो 30 आ जाएगा। देन यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये तो 44 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 से इसको करेंगे ये आ जाएगा 2, 2 से इसको करेंगे ये आ गया 8, एंड यहाँ से हमारा 2, इससे पहले कर लो 4 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा 1। सो ये जो हमारी आ गई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स आ गई, ठीक है। अब जरा इसकी प्लॉटिंग देखते हैं कैसे होगी। सो उसके लिए क्योंकि यहाँ पे 20 तक जाना है, सो इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस तरीके से एंड यहाँ तक। अब देखो जब यहाँ पे हम x एक्सिस y एक्सिस बना लेंगे तो कहाँ पे क्या चीज रखेंगे, यहाँ पे तो हमारा ये आएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आएगा, जब हमने निकाली है भाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो यही आएगा, एंड यहाँ पे हमारी फिक्स चीज आती है मतलब क्लास इंटरवल आएगी। अब ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हमें पता है क्लास इंटरवल का गैप अलग अलग है, तो इसको ऐसे मत बना देना कि जैसे ये तो 0 है, ये 1 हो गया, 1 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, ऐसा नहीं बना सकते आप, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं रख सकते ना, तो आप वो जैसे 20 तक जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको इक्वल पे, जैसे यहाँ 1 लिया, सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अभी प्लॉट कर लेते हैं, इसको मार्क कर देते हैं 6 7 8 9 14 15 16 17 हो गया, वैसे ये यहाँ पे कर दें, ये आगे 16, ये 17, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया और ये 20 हो गया। ये 20 तक बेसिकली मैंने कर लिया है, बाकी जब आप ग्राफ में करोगे तो वहाँ बॉक्सेस है तो पूरा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। और इधर मुझे लेने हैं ये वाले, तो देखो ज़रा 1 भी है, 8 है, 44 30, तो कितना अलग अलग गैप है। तो 1 से 44 तक लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो या तो 5 5 के गैप पे लिख लो या 4 4 के लेते, क्योंकि 4 8 44 सब कवर हो जाएगा। सो 4 4 का गैप लेते हैं, ये हो जाएगा 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 एंड 44, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब देखो जरा, ये होने के बाद अब जी हमें क्या करना है, क्या क्या प्लॉट करना है। सबसे पहला रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 4, सो 4 कहाँ पे आएगा, ये रहा भाई 4। अच्छा 4 है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। सो एक तो हाइट लेंथ हमारी 4 और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, ठीक है। तो विथ इतनी हो गई, अपने आप ही क्लास इंटरवल 1 से 4 है क्योंकि। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें लेना है 4 से 6 और क्या 30, जाना है कहाँ पे 30 तक। 30 कहाँ पे होगा, 32 से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है जी। और क्लास इंटरवल क्या है 4 से 6, तो ये रहा 6। अब यहाँ से इसको ले जाओ ऊपर, इस तरीके से दिख गया आपको। यहाँ पे जैसे ही क्लास इंटरवल का फर्क आया, जो हमारे रेक्टेंगल की विड्थ है उसमें डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट देखो 44 तक जाएगा और क्लास इंटरवल क्या है 6 से 8, सो ये गया 6 वाला हमारा 44 तक और 6 से 8 है तो ये 8 आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों में तो गैप हमारा सेम था, तो ऑलमोस्ट बार 7 का साइज सेम है हमारा। देन 44 के बाद हमारा लेंथ है 8 और है 8 से 12, सो लेंथ 8 कहाँ जाएगा, ये रहा, और ये जाएगा 12 तक। सो ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। गैप दिख रहा है ना, विड्थ कैसे अलग अलग हो रही है।
उसके बाद हमारा है 1 और वो 12 से 20 जाएगा। जरा देखना 1 कहाँ पे होगा, ये 4 है तो 1 तो बहुत नीचे है, लेकिन ये जाएगा कहाँ से, ये जाएगा हमारा 12 से पूरा 20 तक, इस तरीके से। तो आपने देखा यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम बनाया और हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे रेक्टेंगल की विड्थ है वो अलग अलग आ रही है। और किस वजह से अलग अलग है, क्योंकि क्लास इंटरवल का गैप अलग अलग है। क्लियर हो गई बेटा ये बात। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमने अब देख लिया बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। अब नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं वो है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के भी दो तरीके होते हैं बनाने के। एक, अगर आपके पास इंटरवल एग्जैक्ट सेम है जैसे यहाँ पे है, सो हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से लिया और हमने अपना हिस्टोग्राम बनाया। जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक था, ये ऐसे बन गए, मतलब इक्वल गैप वाला, ऐसे ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये तब बता रही हूँ मैं जब इक्वल गैप है। एंड देन क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, और ये सारे इस तरीके से ज्वाइन कर दो। तो एक तो तरीका हमारे पास ये होगा जिसमें हम हिस्टोग्राम बना के अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। एक है जिसमें हम डायरेक्ट हिस्टोग्राम की कोई हेल्प नहीं लेते, हम डायरेक्ट अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम निकालते हैं क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क हमारा होता है ये जो क्लास इंटरवल है, जैसे 0 10, तो हम क्या करेंगे, 0 हमारी लोअर लिमिट हो गई प्लस 10 हमारी अपर लिमिट हो गई अपॉन में 2, या आप कह सकते हो इसकी मिड वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5। इसी तरीके से 10 20, सो 10 प्लस 20 अपॉन 2, तो 30 अपॉन 2 50, देन 20 30, सो 3 4 5, सो ये आ गया 20 प्लस 30 अपॉन 2 कितना हुआ 50 अपॉन 2, तो 25। तो ये क्या आ गया हमारे पास 5 15 25, ये आ गया हमारे पास क्लास मार्क। तो सिंपल रखेंगे अपना। यहाँ पे फिर से अब बना लेते हैं एक पॉलीगन। हम यहाँ पे हम बिना हिस्टोग्राम की हेल्प के बना रहे हैं। तो इस केस में अब देखो जरा, हम यहाँ पे फिक्स चीज लेते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लिया है, सो ये इंटरवल्स लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इंटरवल लोगे तो पॉइंट कहाँ लगाओगे। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं तो हम पॉइंट्स लगाते हैं। पॉइंट्स के लिए ये दो चीजें हो गई, एक तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, अब ये पता है वेरिएबल रहेगी, सो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी और ये फिक्स 5 15 25 30, मतलब कितने कितने का गैप है, 35 45 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लेंगे क्लास मार्क। जैसे यहाँ पे देखो 5 5 का गैप है, तो मैं इसको 5 5 के गैप पे ले लेती हूँ, 0 5 10 15 20। ना एक्चुअली पूरे क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट लिया है, वरना ये आगे तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इधर बात करें तो 17 मैक्सिमम जा रहा है, सो यहाँ भी 5 5 का गैप ले लेते हैं अभी के लिए। सो ये हो गया 5 10 15। अब क्या करना है, सिंपल अपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। देखो जरा, पहला पॉइंट क्या है 5 और 3, तो ये 5 और यहाँ पे 3 यहाँ पे कहीं होगा, सो ये आ गया 5 3। नेक्स्ट है 15 9, सो ये 15 9 कहाँ होगा, 10 से जरा सा नीचे कहीं, सो यहाँ पे हो गया। एंड उसके बाद 25, ओ 25 आगे बनाया नहीं, ये हो गया जी 25 भी। ठीक है, सो 25 और 17 है हमारे पास, तो ये ले लो, ये 25 हो गया और 17 कहाँ जाएगा, 15 16 17 थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे बन गया। अब क्या करना है, सिंपली इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे हम, और इस तरीके से ये छोटा सा पार्ट लिए पूरा ऐसे वेव करता करता हमारा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज हम और कर देते हैं, जैसे यहाँ 5 और 10 10 का गैप दिख रहा है हमें, तो इसके ऊपर वाला इमेजिन करना जरा क्या होगा। 5 का कितने का गैप है, 10 10 का गैप है, तो 5 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो -5 आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं और यहाँ पे -5 ले लेते हैं और अपना पहला पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये भी एक तरीका है पॉलीगन बनाने का, कि आपने एक्सेस से ही बना के एक्सेस पे ही खत्म किया। ठीक है, बाकी अब जो पूरे पूरे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने काफी कुछ कवर कर दिया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या हमें करना होगा, सब हमने यहाँ पे देख लिया। अगर मतलब बिल्कुल फ्रेश होना चैप्टर स्टार्ट करने से, तो इंट्रोडक्शन में आपको समझ लो आधा चैप्टर हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट अपनी वीडियो से, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।